चित्रकूट ज़िले के मारकुंडी थाना क्षेत्र के 18 तारीख को एक लड़की की आत्महत्या करने की कोशिश की घटना सामने आई थी, जिसमें पीड़ित लड़की का आरोप है कि मैं कोल जाति से हूँ और सुरेंद्र द्विवेदी जो हमारे गांव का ही है, उससे हमारा अफेयर 2 साल से लगभग हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था। अचानक 3 महीने पहले वो गायब हो गया और मेरे पेट में 4 महीने का गर्भ था। उसके घर वालों को पता चला तो घर वालों ने मुझे बुला करके अपने घर में मेरा ज़बरदस्ती गर्भपात किया। 18 तारीख को उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। के साथ घटना हुई है जो आपके साथ अबॉर्शन कराया गया, उस पूरी घटना के बारे में बताइए। जी, मेरे पड़ोस का लड़का है, सुरेंद्र द्विवेदी नाम है उसको, छोटू भी बोलते हैं। वो एक बार मैं शौच के लिए गई थी तो उसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया था और जब मैं उसके घर शिकायत करने गई तो उसके माँ बाप ने माफ़ी मांगा और उसके जब माँ बाप ने माफ़ी मांगा तो मैं घर आ गई। दूसरे दिन जब वो फिर मिला मुझे तो मुझे धमकी देने लगा कि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, मेरी बात किसी से कहोगी तो मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है, मैं हर एक जगह दिखा दूँगा। तो मुझे दबाव बनाकर ब्लैकमेल करता रहा है। जब ब्लैकमेल करता रहा, वो कहता रहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, शादी का झांसा देता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे हर एक कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। तो और मुझे बहकाता रहा तो मैं भी उसके बहकावे में आ गई। जब उसने ब्लैकमेल किया कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, ये करूंगा, तो आपने देखने की कोशिश की वो कैसे वीडियो थे, क्या थे? नहीं, मैंने उससे कहा हमेशा, पर वो यही कहता था कि देख तुझे पाने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं वही करूँगा। कुछ दिन बाद मेरे पेट में जब बच्चा आ गया तो मैंने उससे कहा कि चलो कोर्ट मैरिज कर लो, तो कह रहा है कि नहीं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कोर्ट कचहरी सब बंद है। मैंने कहा कि इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, तो कह रहा था कि मेरा है, मेरा ही नाम देना। मैंने कहा मंदिर में शादी कर लो, तो कह रहा था अभी पट वट सब बंद है। तो ऐसे झांसा देता रहा और मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने सतना गई। तो मैं अल्ट्रासाउंड सतना में कराई तो बच्चा 4 माह का निकला। तो मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो मैं उसके घर गई। जब मैं उसके घर गई तो उसके घर वालों से मैंने पूछा कि सुरेंद्र कहाँ है, तो उसके पिता ने कहा हमको पता नहीं है, तुम खुद पता लगा लो। तब बाहर खड़ा उसका चाचा ओम द्विवेदी मुझे गाली देने लगा और कहा से चल जा, गोली मार देंगे, यहाँ क्या लेने आई है। राम प्रसाद बोला तो ये बच्चा गिरा दो, हम ब्राह्मण है, तुम कोल जाति की हो, समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मेरा जान में खतरा है, 4 माह का बच्चा है, मैं नहीं गिरा सकती। तो इतने मुझे फुसलाते रहे। तो उसकी बीवी बोली, राम प्रसाद की लड़के की माँ बोली रमा देवी कि ऐसे नहीं मानेगी, जो कल दवा लेके आए हो उसी को खिलाओ। तो इतने में ओम द्विवेदी आ गया। तो जब ओम द्विवेदी आ गए दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे डराने धमकाने लगे कि दवा खा लो नहीं मार डालेंगे। और इन्होंने ज़बरदस्ती में मुझे दवा खिलाई और मुझे 24 घंटे बंद करके रखे थे। चीखती चिल्लाती थी तो मुंह बांध देते थे मेरा। फिर उसके बाद जब मेरा बच्चा गिर गया तब मैं घर आई, घर में रोई खूब, घर वालों से बताया। घर वाले मुझे डांटने लगे कि हम लोग नहीं लड़ सकते उनसे, तुम शांत रहो अब। मैं अपने आप में घुटन महसूस करती रही, खूब रोती थी हमेशा। लेकिन फिर इसके घर वाले से जहाँ मिल जाए पिसना पिसाने जाओ, कहीं भी जाओ, यही ताना मारते थे, क्या कर लेगी हम, क्या कर लोगी है, जो सच था हमने मिटा दिया, अगर हमारे बेटे को परेशान करोगी जहाँ तुम्हारी शादी होगी हम वहाँ पे भी यही बात बोलेंगे। जब से अबॉर्शन कराया और जब से आपके पेट में बच्चा आया, जब से कुछ आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की है? नहीं, मैंने नहीं किया क्योंकि माँ बाप डरती थी ना, जंगल जाते हैं कुछ कर न दें, इसलिए हम उनसे लड़ने लायक न कल थे ना आज हैं। माँ बाप भी यही समझाते थे, आज भी वो नहीं कहते माँ बाप नहीं लड़ पाते तो नहीं लड़ पाते, वैसा मुझे ही समझाते रहते हैं कि ना करो बेटा, नहीं लड़ सकते, मार डालेंगे हम लोग उनको, गरीबी के कारण पूरी तरह से दबे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा जब कुछ हासिल नहीं होना तो हो गया, इससे अब बेटर क्या है। इसलिए मैं हमारे घुटन की, हमारे शर्मिंदगी और हर एक की बातें सुन सुन के मतलब मैं कुछ सही डिसीजन नहीं ले पाई। मुझे बस यही दिख रहा था कि अब मैं ही मर जाऊँ, बस मैंने इसीलिए हमारी गिल्यानी की मैं फांसी लगाने जा रही थी। आपने उसके घर पे क्यों लगाना चाहा? क्योंकि उस घर में कुछ यादें थी, मैं इसीलिए, क्योंकि जिस घर में रहता था आता था, मैं इसीलिए मैं सिर्फ उसकी यादों और उसी घर में उसी कमरे में फांसी लगाना चाहिए। कैसा न्याय चाह रही हो? जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की, मुझे बस उसी के साथ रहना है।
जब ये मैटर बहा तब महीने से हम जाने नहीं, 3 महीने बेटी हम छिपा के रखे रहे हैं कि हम इनके लड़ने लायक नहीं है बेटी। मैडम के लगे भाग गई है बेटी ही नहीं, इतनी बात या भैया। जब आपकी लड़की का उन्होंने गर्भपात कर दिया था, बच्चा गिरा दिया था, हाँ। और एक रात नहीं रही घर में, तो आपने ढूंढा था? हाँ हाँ, फिर नहीं पता लगा बेटी, फिर दीदी फोन की कि मेरे लगे है। मैं बस में रो रही थी तो एक लेडीज मिली, तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो, तो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने उन्हें बताया सब कुछ, तो उन्होंने मुझे संपत पाल के बारे में बताया। तब मैं उनसे मिली, संपत पाल से। मारकुंडी थाना क्षेत्र में जो एक लड़की के साथ घटना हुई थी, वो शादी का झांसा देख के फिर उसके साथ जो उसके पेट में बच्चा आया तो भ्रूण हत्या भी उसके साथ किया गया, तो आप उसमें किस तरह से उसकी मदद की हैं? 7-8 दिन अपने घर में रख के और लेके जाती थी मारकुंडी, लेकिन पुलिस की इतनी लापरवाही कि वो लड़की आत्महत्या करीन बैठी थी। ये तो भगवान है बचा लिया उसको, नहीं वो लड़की सुसाइड कर जाती। चारों तरफ से वो लड़की डूब गई थी। एक तो मान मर्यादा समाज के, और एक तो कानून का दहशत उसको था कि कुछ नहीं होने वाला। उनके नाम का विधायक है, उनकी जात का, कुछ नहीं होने वाला, सब इतना उसको डरवाते थे। पर वो लड़की बच गई। तो अब बड़े मुश्किल से मुकदमा लिखा गया है। फिर भी अब सुनने को ये मिल रहा है कि लड़का भरा गया है, जेल चला गया है। और फिर भी अब उन 4-5 लोग जो हैं अब कुछ नहीं, पुलिस जो भ्रूण हत्या में शामिल हैं। अरे वो तो पूरी तरह से शामिल है भाई। सबसे बड़ा रोल तो उन्हीं का था, उसके बाप का, महतारी का, चाचा का, उसके भाई का। हाँ, सबसे बड़ा रोल था। इसको लेके थाना मारकुंडी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा प्रचलित है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। इसी बीच में जो प्रमुख अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।